हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिनटेक एंड फ्रॉड, आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे हमारे देश में डिजिटल पेमेंट्स का सफर शुरू हुआ, यूपीआई ने कैसे सब कुछ बदल दिया और आगे नए चैलेंजेस और टेक्नोलॉजीज कैसे हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि मैं आपके साथ रियल लाइफ एग्जांपल्स और रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स शेयर करूंगा। अगर आपके पास कोई सवाल या कमेंट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब मैं मानता था कि पेमेंट्स के लिए हमेशा कैश या चेक ही सही रहेगा, लेकिन 2016 और 2017 में सब कुछ बदल गया जब यूपीआई ने अपने जलवे दिखाए। लोग अपने स्मार्टफोन से सिर्फ एक ही क्लिक में पैसा ट्रांसफर करने लगे। वहीं किराना स्टोर वालों ने कैश पर निर्भर रहना छोड़ दिया। अब उनके स्टोर में लोग डिजिटल पेमेंट से खरीदारी कर रहे थे, जिससे उनका बिजनेस ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट हो गया था। इस इनोवेशन ने आम लोगों की जिंदगी को कितना आसान और सुविधाजनक बना दिया। ना केवल शहरी एरिया बल्कि गांव-गांव में फाइनेंशियल इंक्लूजन्स को बूस्ट किया और आम लोगों को फॉर्मल बैंकिंग से जोड़ दिया। एनपीसीआई के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक 2022 में यूपीआई हर महीने 3.5 से 4 बिलियन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करता है और लगभग इसकी वैल्यू 2.5 ट्रिलियन है। आज यूपीआई के 200 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। ये सब देखकर मुझे लगा कि हमारे लिए एक नई डिजिटल दुनिया का दरवाजा खुल गया है। पर वो कहते हैं ना, हर चीज हमेशा परफेक्ट नहीं होती। हर इनोवेशन के साथ आते हैं उससे जुड़े कुछ चैलेंजेस। यूपीआई ने हमें एक नई उमंग दी, पर कुछ लिमिटेशंस भी सामने आई। मुझे याद है मेरी दोस्त नेहा का किस्सा, जहां एक फेक यूपीआई ऐप की वजह से उसका काफी नुकसान हुआ था। पर इस इंसिडेंट ने हमें ये दिखाया कि यूपीआई के स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी चैलेंजेस अब और गहरे हो रहे हैं। बिग कंसल्टिंग फर्म्स जैसे पीडब्ल्यूसी और डिलॉयट की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रॉड इंसिडेंट्स यूपीआई ट्रांजैक्शंस में पिछले कुछ सालों में 30% से बढ़ गए हैं। और जब हम माइक्रो पेमेंट्स, रिकरिंग सब्सक्रिप्शंस या क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस जैसे कॉम्प्लेक्स यूज केसेस की बात करते हैं, तो यूपीआई का करंट मॉडल इन सब चैलेंजेस को एफिशिएंटली हैंडल करने में सक्षम नहीं है। ये हमें इंस्पायर करता है कि हमें और इनोवेटिव एंड सिक्योर पेमेंट सिस्टम्स की जरूरत है जो यूपीआई के सक्सेस को आगे बढ़ा सके। अब आइए एक नए दौर की तरफ बढ़ते हैं जहां इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हमारे पेमेंट सिस्टम्स को एक नई दिशा देने वाली हैं। एक तरफ फिनटेक स्टार्टअप्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने लगे हैं, और अगर डिलॉयट की माने तो उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लॉकचेन से ट्रांजैक्शंस कॉस्ट में 20% से 30% तक की रिडक्शन हो सकती है और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ बायोमेट्रिक्स और एआई की बात करें तो इंडियन बैंक्स फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। ईवाई की एक स्टडी के मुताबिक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का एडॉप्शन अगले 5 सालों में 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से बढ़ेगा। आजकल एम्बेडेड फाइनेंस का ट्रेंड है। एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं एम्बेडेड फाइनेंस का तो वो है फ्लिपकार्ट। इसने अपने ऐप में ही फाइनेंशियल सर्विसेज एम्बेड कर दी हैं, जिससे आप शॉपिंग करते वक्त ही बाय नाउ पे लेटर या ईएमआई ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको अलग से लोन लेने के लिए बैंक का प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सीमलेस और इंटीग्रेटेड होता है। इस तरह फ्लिपकार्ट ने अपने कस्टमर्स के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जहां शॉपिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जो यूजर एक्सपीरियंस को बहुत ही कन्वीनियंट बना देती हैं। ग्लोबल मार्केट एनालिस्ट्स के मुताबिक अगले आने वाले सालों में एम्बेडेड फाइनेंस की 50% की ग्रोथ रेट से बढ़ने वाला है। मेरी जर्नी में एक नया मोड़ तब आया जब मैंने ओपन बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स और डिजिटल वॉलेट्स के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा।
आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े बैंक्स ने ओपन बैंकिंग एपीआईज इंटीग्रेट करने शुरू कर दिए हैं, जिससे कंज्यूमर्स को अपने फाइनेंस डेटा पर सारा कंट्रोल मिल रहा है। वहीं एचडीएफसी बैंक का अपना एक ओपन एआई प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू थर्ड पार्टी फिनटेक कंपनीज आसानी से डेटा एक्सेस कर सकती हैं, जैसे कस्टमर की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, अकाउंट बैलेंस और स्पेंडिंग पैटर्न्स, और ये सब कुछ कस्टमर के परमिशन के साथ ही होता है। आइए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक फिनटेक स्टार्टअप ने एचडीएफसी बैंक के ओपन एपीआई का यूज करके एक ऐप डेवलप किया। ये ऐप आपके रियल टाइम बैंक डेटा को एनालाइज करता है और आप स्पेंडिंग हैबिट्स के बेसिस पर पर्सनलाइज्ड बजटिंग टूल्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस या इंस्टेंट लोन ऑफर सजेस्ट करता है। इस तरह के इंटीग्रेशन से आपको एक कस्टमाइज्ड और सीमलेस फाइनेंशियल एक्सपीरियंस मिलता है, जहां आपको अलग से मल्टीपल एप्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक रीसेंट रिपोर्ट बताती है कि ओपन बैंकिंग से कंज्यूमर एंगेजमेंट में 20% तक का इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है। वहीं डिजिटल वॉलेट्स भी तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं, जो 20 से 30% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहे हैं और दुनिया भर में 1.2 बिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। इनके एडवांस्ड फीचर्स जैसे क्रिप्टो इंटीग्रेशन एंड बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, जो फ्रॉड को 30% से कम कर देते हैं, इन्हें सुपर एप्स में बदलने में मदद कर रहे हैं, खासकर साउथ ईस्ट एशिया और चाइना जैसे मार्केट्स में। इंडिया में डिजिटल वॉलेट्स जैसे फोन पे और गूगल पे अब बजटिंग, इन्वेस्टमेंट्स और क्रेडिट मैनेजमेंट फीचर्स ऑफर कर रहे हैं। 2022 में डिजिटल वॉलेट ट्रांजैक्शंस में 150% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बताई गई थी, जो कि अगले 5 सालों में हम देखने वाले थे। ये सब इनोवेशंस देख के हम एक चीज जरूर कह सकते हैं कि हमारे पेमेंट सिस्टम्स और सिक्योर, एफिशिएंट और पर्सनलाइज्ड होते जा रहे हैं। अब मैं आपको एक फ्यूचर की तस्वीर दिखाता हूँ। मार्केट एनालिस्ट के मुताबिक इंडियन डिजिटल पेमेंट्स सेक्टर में 2025 तक 20 से 25% CAGR से ग्रो करने की उम्मीद है और इसका मार्केट साइज करीब करीब $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। जरा सोचिए कितना बड़ा मार्केट ये बनने वाला है। लेकिन इस सफर में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को अपडेट करना, सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करना और कंज्यूमर ट्रस्ट को बनाए रखना बहुत जरूरी है। जहां एक तरफ इंडियन बैंक्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर रहे हैं, वहीं वीजा और मास्टर कार्ड जैसी ग्लोबल कंपनीज ओपन बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, जिसका इफेक्ट इंडिया पर भी पड़ रहा है। ये जर्नी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्मार्ट रेगुलेशन का परफेक्ट ब्लेंड होगा, जो हमें एक सिक्योर और एक्सेसिबल फ्यूचर की ओर ले जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, कैसे यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स में रेवोल्यूशन लाया है। लेकिन अब ब्लॉकचेन, बायोमेट्रिक्स, एआई, एम्बेडेड फाइनेंस और ओपन बैंकिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पेमेंट इकोसिस्टम को और भी बेहतर बनाने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने नए पर्सपेक्टिव्स और इंसाइट्स गेन किए होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप फिनटेक एंड फ्रॉड के वीकली अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों, अपने थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम सब मिलके ही इस डिजिटल जर्नी को और एक्साइटिंग बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सिक्योर, स्टे इनोवेटिव और मिलते हैं अगले वीडियो में।